हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर SF250 के बारे में। ये बाइक चलने में कैसा है, पावर फिगर्स कैसे हैं, पहाड़ों के रास्तों में कैसा परफॉर्म करता है, किस तरह के लोग इसको लेना चाहिए, क्या क्या परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड्स हैं, क्या इसके खासियत है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, थैंक्स टू SS सुजुकी माटीगारा जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दिया है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। तो दिस इज द सुजुकी जिक्सर SF250। इसका फ्रंट लुक है। इसके 4 वेरिएंट आते हैं। पहला वेरिएंट जो आता है वो है स्टैंडर्ड, फिर आता है रेस एडिशन, फिर आता है राइड कनेक्ट और एक आता है रेस एडिशन विद राइड कनेक्ट। सो फ्रंट में आपको जो है विंडशील्ड मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आपको मिरर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, LED हेडलैम्प जो कि हाई बीम लो बीम और यहाँ पे DRL भी चलता है। इंडिकेटर्स जो है बाहर की तरफ है, ये हैलोजन इंडिकेटर्स है। आई विश ये LED इंडिकेटर्स होते और यहाँ पे कहीं पे इंडिकेटेड होते तो ज़्यादा बेटर लगता। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विच इज़ आई फील इट शुड हैव गॉट USD सस्पेंशन। यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिलते हैं। बाई ब्रेक का डिस्क ब्रेक है विथ डुअल चैनल ABS। 300 mm के आपको सामने डिस्क देखने को मिलते हैं। 17 इंचेस के अलॉय हैं। 110, 70, 17 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस साइड पर ना, तो यहाँ पे आपको जिक्सर SF SOCS का यहाँ पे आपको बैजिंग और स्टिकरिंग मिल जाता है। सुजुकी का बैजिंग है। यहाँ पे आपको जो है एक रेडिएटर दिखेगा राइट की तरफ, वो एयर ऑयल कूल्ड है। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन इज 249 cc FI इंजन है। 26.5 bhp एंड 22.2 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स इसको मिलता है एंड क्लच वगैरह काफ़ी स्मूथ है। गियर बॉक्स थोड़े हार्ड है, वो मैं आपको राइड करते हुए बताऊंगा। अगर आप इस तरफ आते हैं तो फुली फेयर्ड है एंड यहाँ पे SCP सुजुकी इको परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलता है। टैंक की बात करें तो टैंक इस 12 लीटर टैंक एंड माइलेज कंपनी क्लेम्स 38, बट इन रियल लाइफ आपको माइलेज अराउंड 35 to 34 के आसपास आपको मिल सकता है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है फुटर्स देखने को मिलते हैं राइडर के लिए, पिलियन के लिए। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे आपको 2 बैरल देखने को मिलते हैं, तो एग्जॉस्ट के नोट जो है थोड़े से क्रिस्पी थम्पियर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। टायर की बात करें तो पीछे आपको जो है MRF रेव्स के रेडियल टायर मिलते हैं। 150, 60, 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं। पीछे ब्रेक की बात करें 220 mm के आपको डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। बाई ब्रेक के कैलिपर्स हैं इसमें। पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मड हगर दिया गया है ताकि कीचड़ वगैरह जो ऊपर की तरफ ना हो। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। और इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैप्स दिए गए हैं ताकि जो भी मड है वो स्लशेस जो है वो जाके यहाँ पे छीटे ना। यहाँ पे आपको टेल लैंप देखने को मिलता है जो कि LED है। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। अगर इसको ऑन करते हैं तो पीछे की तरफ आपको जो है पूरा DRL देखने को मिलता है। जब ब्रेक प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो है आपका LED ग्लो होता है। ग्रैब रेल दिए गए हैं। स्प्लिट सीट है। सीट के कंफर्ट थोड़े से हार्ड है, हार्ड सीट आपको मैं कहूँगा। पिलियन के और राइडर दोनों के आपको सीट आपको हार्ड मिलते हैं। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया गया है। चेन ड्राइव है। यहाँ पे आपको जो है पिलियन के लिए फुट रेस्ट, राइडर के लिए फुट रेस्ट। डबल स्टैंड नहीं मिलता है, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिखेगा जो कि नेगेटिव डिस्प्ले में है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। और यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्ले होने के कारण आपके अंदर से जो भी डिस्प्ले है वो आपको थोड़े बहुत दिखते रहते हैं। यहाँ पे आपको जो है टाइम दिखेगा, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, कितना किलोमीटर आपने चलाया है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट में जाते हो तो यहाँ पे आपको ट्रिप है, ट्रिप B, एवरेज कितना दे रहा है ये मोटरसाइकिल, और यहाँ पे ट्रिप B में इसने कितना एवरेज दिया वो आपको दिखेगा। और पर लीटर किलोमीटर आपको कितना माइलेज दे रहा है वो आपको यहाँ पे दिखता है। बैटरी का वोल्ट कितना है आपको वहाँ पे ये दिखाई देगा एंड ये जो ओडोमीटर ये आपको दिखाई देता है। इस तरफ अगर आते हैं तो पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, दिस इज द हॉन्क। अगर हम बाइक को ऑन करते हैं तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड कुछ इस तरीके से होता है। इस बाइक का मैं आपको सीट हाइट बता दूं। सीट हाइट इज 800 mm जो कि काफ़ी हाइटफुल है। मतलब अगर आप 5'6", 5'7" हो तो आप अच्छे से चला सकते हो। अगर आप उससे नीचे हो तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। सीट हाइट ऊंचे होने के कारण आपका राइड हैंडलिंग कैसा रहता है वो मैं आपको चलाते समय बताऊंगा। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और ओवरऑल इस बाइक का वेट है 161 किलो। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका पेन एंड पेपर में जो स्पेसिफिकेशन है वो रियलिटी लाइफ में कितना खरा उतर पाता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द राइड रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, दिस इज द सुजुकी जिक्सर SF250 एंड ट्रस्ट में बहुत ही शॉर्ट मोटरसाइकिल है। जब आप इसको चलाते हो ट्रैफिक में तो आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता है एंड या है से डोगो, पता नहीं फ्रेंडली है या नहीं, लेट्स नॉट टच हिम। सो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है एंड ऑफ कोर्स इट सेज गो। इसको बाद स्टार्ट करते हैं। सो जब तक आप क्लच नहीं दबाओगे, भले आप न्यूट्रल में हो, ये स्टार्ट नहीं होगा। डुअल एग्जॉस्ट है बट साउंड बूमी नहीं है, साउंड थोड़ा सा थम्पियर क्रिस्पियर साउंड है। अब इसको चलाते हैं। ओके, टिल 10,500 RPM तक ये जाता है।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही फास्ट है इन दिस सेगमेंट ऑफ 250cc. इट पुल्स वेरी फास्ट, 26.5 bhp and 22.2 Nm of torque, which really justifies. But I feel ये 26.5 bhp और 22.2 Nm of torque के कैटेगरी में भी ये बहुत फास्ट ये पावर पिकअप दे रहा है, because I was not expecting such power from this machine as compared to 250cc. And जब इसको आप चलाते हो, इट्स वेरी निम्बल, इट्स वेरी लाइट, यू कैन ईजिली काउंटर कॉर्नर. मतलब आप मान चलिए आप चला रहे हैं, सडनली कुछ आ गया तो आप इजीली इसको कट करके जा सकते हो. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि ये फेयर्ड मोटरसाइकिल है, स्टिल इट इज़ वेरी निम्बल टुवर्ड्स फिल्टरिंग द ट्रैफिक. बात करते हैं अगर आप इसको 5वें गियर या 6ठे गियर पे अगर आप चलाते हो, सडनली अगर आप थ्रॉटल प्रेस करते हो, यू विल फील दैट कि ये बाइक आपको जो पंच दे रहा है, ये बाइक आपको जो है जो टॉर्क है वो आपको दे रहा है. बट आफ्टर 6000 RPM यू फील दैट पुल कि हाँ, ये आपको कुछ ज़्यादा ही पावर जो है डिलीवर करता है फ्रॉम अराउंड 6000 RPM. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीटिंग पोजीशन जो है बहुत हाइट पे है, 800 mm के आसपास. और जब आप 800 mm पे जब आप बैठते हो और उसके बाद जब आप इसको चलाते हो, हैंडल बार को जब आप टच करते हो, सो इन दैट सिनेरियो यू फील दैट योर हैंडल बार इज़ लो और आपका हिप थोड़ा ऊपर में, तो आपका पोजीशन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा झुका हुआ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको एक टाइम बाद हो सकता है, जिनके थोड़े हाइट लंबे हैं, दे माइट फील दैट येस कि दे माइट फील दैट शोल्डर पेन या फिर एल्बो वाले सेक्शन पे जो हल्का सा क्रैम्प आने लग जाते हैं, वो आपको हो सकता है फील हो, बिकॉज दिस सीट हाइट इज़ एट अ हायर पॉइंट एंड हैंडल बार जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे की तरफ है. नाउ इफ़ यू नीड इंस्टेंट टॉर्क एंड पावर, अगर आप इसको सेकेंड गियर थर्ड गियर पे अगर आप चलाते हो, दैन डेफिनेटली दिस मोटरसाइकिल विल गिव यू दैट इंस्टेंट टॉर्क एंड पावर. बट विद इन दी 5500 से लेकर 6000 RPM के बैंडविड्थ में ये आपको जो है पावर देना चालू करता है. स्पीडोमीटर इज़ वेरी सिंपल, नेगेटिव डिस्प्ले है विथ नेविगेशन एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो कॉल वगैरह किसके आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा. हालांकि नेगेटिव डिस्प्ले होने के कारण आपको जो है रात में ज़्यादा बेटर दिखता है, बट इन टर्म्स ऑफ कलर डिस्प्ले अगर कर देते हैं तो ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर अपीयरेंस एनहेंसमेंट मिल जाता. एंड what I feel is that everything is very clear, nothing is that you need to worry about कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं दिख रहा है. everything is very clear, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, न्यूट्रल, मतलब जितने भी आपको रीडिंग्स है वो आपको अच्छे से दिखते हैं. हालांकि RPM का जो टैकोमीटर के जो नंबर्स है वो मुझे पढ़ने में थोड़े स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहे थे, बट नाउ व्हेन आई हैव नोन कि कौन से नंबर कौन से पोजीशन पे है, नाउ आई कैन गो एंड रीड इट वेरी इजीली. तो इस मोटरसाइकिल का मुझे एक चीज़ जो काफ़ी अनोइंग लग रहा है वो है इसका गियर बॉक्स उतना स्मूथ नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. गियर बॉक्स कभी कभी अटक जाते हैं बिटवीन द थर्ड गियर एंड सेकंड गियर, कभी उसको न्यूट्रल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है. सो गियर बॉक्स इज़ नॉट दैट रिफाइंड. मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देने वाला हूँ. इफ़ यू परचेजिंग दिस मोटरसाइकिल देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ रिफाइनमेंट वे में कहूँगा कि गियर बॉक्स थोड़ा सा और बेटर हो सकता था. तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तो नहीं आता है, बट आई विश आता तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल कई पास ज़रूरत है ऐसे पावरफुल मोटरसाइकिल में. एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी वाइब्रेशंस, देन आई डोंट फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस. हल्के फुल्के जो एक हर 250 मोटरसाइकिल में होना चाहिए उसमें है. हालांकि बॉडी में भी किसी भी तरह के वाइब्रेशंस मुझे अभी तक फील नहीं हुए हैं. एंड हैंडल बार्स में तो आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं. एग्जॉस्ट साउंड इज़ अ बिट ऑफ अ क्रिस्पी थम्पियर साइड में. आप जब इसको चलाते हो तो आपको वो एड्रेनलिन रश आपको फील होता है व्हेनेवर यू आर एक्सीलरेटिंग हार्डर. Trust me, I'm enjoying the cornering and the handling of this motorcycle, because I really loved it, the way it handles. और पावर, लो एंड टॉर्क कहो या फिर मिड रेंज पे जो टॉर्क आपको चाहिए, दैट्स अ वेरी स्वीट पॉइंट. मतलब आपको जो पावर चाहिए आपको ये पावर दे रहा है. इफ़ यू वांट टू एक्सीलरेट एट अ वेरी लोअर पेस तो ये आपको कम एक्सीलरेशन दे रहा है. दिस मैच मेकिंग इज़ रियली
फैंटास्टिक। मैं एक चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँगा दैट इफ़ यू आर परचेजिंग दिस मोटरसाइकिल, इस मोटरसाइकिल का एक खास पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर आप इसको सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तब भी ये आपको बहुत अच्छा पावर फिगर में जो बैंडविड्थ में जिस तरीके से आपको आरपीएम टॉर्क प्रोवाइड करना चाहिए वो आपको देता है। अगर आप पहाड़ों में भी चलाते हो तो आपको बार बार आपको गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। अभी मैं 3rd गियर पे हूँ, मैंने एक्सीलेट दिया एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन द पावर बैंडविड्थ कि मुझे यहाँ पे पावर मिलना चालू हो गया। तो इस वजह से मुझे इस बाइक में जो है बार बार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। इन दिस सेगमेंट ऑफ 250cc मैं तो कहूँगा कि यार इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फिगर्स। हालांकि वाइब्रेशंस के मामले में आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बाद ही आपको पता चलेगा, बट हैंडल बार्स में आपको किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं होता है। इंजन इज स्मूथ, ऑफ कोर्स जापानीज इंजन, तो इंजन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो रिफाइनमेंट है वो एक बैंडविड्थ तक भी बरकरार रहता है। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप 500, 600, 800 किलोमीटर के लिए भी अगर आप चलाते हो पर डे तो उस हिसाब से भी आप नोटिस करोगे कि हाँ आपको बहुत अच्छा पावर फिगर में बैंडविड्थ मिल रहा है, जिसके कारण आपको इंजन में वो बजीनेस आपको वो फील नहीं होता है। कमिंग टू द एंड कंक्लूजन, मैं इतना बताऊंगा कि 250cc सेगमेंट में बहुत ही रिफाइंड इंजन है, बजीनेस नहीं है, पावर फिगर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। चाहे आप सिटी में चलाओ या फिर आप पहाड़ों के रोडों में चलाओ, आपको जो है काफ़ी अच्छा बैंडविड्थ ऑफ पावर ये जनरेट करके देता है। हैंडल बार में किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं है, चाहे आप हायर रिव बैंड में क्यों ना चले जाओ। इंजन फील्स पावरफुल, दैट इज़ ए प्लस पॉइंट विच आई एम फीलिंग एज कम्पेयर टू 250cc। आपको बार बार गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता है। आप अगर 3rd गियर पे भी हो और अगर आपने एक्सीलरेटर दिया है तो ये आपको पावर टॉर्क वगैरह जनरेट करके दे रहा है। ओवरऑल दी बॉडी बैलेंसिंग, ओवरऑल दी बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली गुड। बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे ये मोटरसाइकिल। एंड पहाड़ों में ऑफकोर्स मैं चला रहा हूँ, तो पहाड़ एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे आप किसी भी मोटरसाइकिल को A to Z टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कॉर्नरिंग में हो, चाहे वो ब्रेकिंग में हो, पैनिक ब्रेकिंग में हो, सब टेस्ट में मैं कहूँगा ये मेरे दिल को जीत लिया है। दिस जिक्सर SF250 इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड हैंडलिंग मोटरसाइकिल इन माई लिस्ट। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइड हैव राइड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे विद येट अनदर रिव्यू एंड टिल देन टेक केयर, राइड हैव राइड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन योर कमेंट्स, योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो ये लेने के सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच।